जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार लाज रखो लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार रखो तुम भक्त भक्त को मान रखो तुम रखो तुम भक्त भक्त को मान रखो तुम मारी दे अभिमानन के मान मारी दे सदा दीन हितकारी प्यारी राधा के भरतार लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार नहीं कछु तन अपने को ध्यान नहीं कछु नहीं कछु तन अपने को ध्यान नहीं कछु बन गए कंसराज को काल बन गए पूतना तुमने मारी प्यारी राधा के भरतार लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार दुर्योधन को भोग लगायो दुर्योधन को दुर्योधन को भोग लगायो दुर्योधन को सूको सागु विदुर घर खायो सूको सागु अरे कैसे प्रेम पुजारी प्यारी राधा के भरतार लाज रखो विपन बिहारी 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 प्यारी राधा के भरतार। समस्त श्रोतागण, हमारे छोटे बड़े बहन भाइयों,
सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मां शक्ति, आज हम उपकार कैसेट के माध्यम से जो प्रसंग रामायण से लिया है उस कथा को लेके चल रहे हैं कि राम की दूसरी शादी और लक्ष्मण की दूसरी शक्ति कहां लगी और कैसे लगी। आ जाइए दोस्तों। लवकुश द्वारा राम ने सीता को जब खोजा है तो राम चले हैं वाल्मीकि की कुटिया पर। कि चले राम हरसत हुए भाई, कि चले राम हरसत हुए भाई, जहाँ रहती श्री जनक दुलारी, जहाँ रहती श्री जनक दुलारी। चले हैं राम कहाँ कि वाल्मीकि की कुटिया पर सीता को खोजने के लिए चले हैं। चले राम हरसत हुए भाई, जहाँ रहती श्री जनक दुलारी, जहाँ रहती श्री जनक दुलारी। और जैसे ही राम ने सीता को देखा तो सीता जी ने क्या किया? देख राम सीता उठ धाई, तुरत ही पृथ्वी में जाय समाई। जैसे ही राम चले हैं सीता जी की खोज में और पहुंचे हैं कुटिया पर तो सीता जी जमीन में समा गई। और जमीन में समाने के बाद राम विलाप कर रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं कि सीते मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से मैंने जन्म लिया है तब से दुख के सिवाय सुख नहीं मिला। और बोले हैं राम, आरे उम्र मेरी बीती गई सारी, नाए सुख पायो पल एक। बोले हैं राम कि हे सीते मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अरे उम्र मेरी बीती गई सारी, नाए सुख पायो पल एक। विश्वामित्र यज्ञ करवाई, विश्वामित्र विश्वामित्र यज्ञ करवाई, विश्वामित्र धन भंजन कर सिया बिहाई, धन भंजन कर। मेहंदी छूटी सिया की पाई तोले रूठी महतारी, नाए सुख पायो पल एक। सारी नाए सुख पायो पल एक। और क्या बोले हैं राम,
मान बचन पित बन हम धाये, मान बचन पित नाना विधि के कष्ट उठाए, नाना विधि के एक दिन मारे मेरा गया मलाए तोले चूटी घरवाली, नाय सुख पायो पल एक। अरे उम्र मेरी बीती गई सारी, नाय सुख पायो पल एक। इस तरह से राम रो रो के विलाप कर रहे हैं कि सीते तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और बारंबार सीता का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे प्यारी मुझे कोई ऐसा जतन बता दो जिससे मैं जिंदा रह सकूं। बोले हैं राम कहला की भरे के कही, अरे मिलो मोए अब का प्राण न प्यारी रे। रो रहे हैं राम, कह रहे हैं कि हे सीते तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे हिलकी भर के कहीं मिलो का अब मोए प्राण न प्यारी रे। और गिरव तकात पछाड़ने नते बहन लगो अत पानी रे। अरे कहाँ मिलो मोए बेग बतैयो हल ले चिंता सारी रे। इस तरह से राम विलाप कर रहे हैं, हाय सीते चिल्ला रहे हैं। लेकिन भक्तों क्या हुआ, एकदम स्वर्ग से आवाज आई कि प्रभु चिंता ना करो मैं आपको अवश्य मिलूंगी। बोली है सीता। जब इतने वचन सीता ने कहे राम से, तो राम ने क्या किया कि तरकस से तीर निकाला और छाती पर लगा लिया कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो सीता जी कहने लगी प्रभु ठहर जाओ, कि धरो तीर ये पे भाई तब आवाज सुरगते आई। सीता जी कहने लगी प्रभु ठहर जाओ मैं आपको अवश्य मिलूंगी। लेकिन कहा, तो क्या बोली है सीता जी, धरो तीर पे भाई और तब आवाज सुरगती आई, तब आवाज सुरगती आई। राजा अम्बरीश घर अयो सुर परक तुम भोजन कहियो। राजा अम्बरीश घर अयो और सुर परक तुम भोजन कहियो, सुर परक तुम भोजन कहियो।
हम बने अमरीश कुमारी, होए हमारी दूजी शादी। इस तरह से सीता जी ने जवाब दिया है कि हे प्रभु ठहर जाओ, मैं आपको अवश्य मिलूंगी। इधर क्या हुआ कि 12 बरस के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप जोगिया धार के और चले बनाने काम। आज 12 बरस व्यतीत होने के बाद राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में चले हैं। तो जा रहे हैं। इधर क्या हुआ भक्तों, बाणासुर की बगिया में जो माली रहता था वो भूख के मारे परेशान है और कहने लगा है, अरे नहीं लाई रे, नहीं लाई रे, नहीं लाई रे, नहीं लाई रे मालनिया रोटिया बाई ना लाई। क्या बोला है वो माली, भूख के मारे पेट पीठ में। लला मुनीस, भूख के मारे पेट पीठ में, पेट पीठ में, पेट पीठ में। मोह पे काम हो तो नाय रे, मोह पे काम हो तो नाय रे मालनिया रोटी अबई नाय लाई रे, मालनिया रोटी अबई नाय लाई रे। इधर मालिन चली है रोटी लेके और जैसे ही बगिया में पहुंची लला राधा मोहन तो सुना है मालिन ने, तो मालिन बोली तुम्हें मालूम हम काहे के मारे इतनी लेट हो गए। मेरो लहंगा भिजो गंदे नाले में, मैं रोटी कैसे लाऊं मेरो। अरे रोटी कैसे लाऊं मेरे सैया, रोटी कैसे लाऊं, मेरा लहंगा भिजो गंदे नाले में, मैं रोटी कैसे लाऊं। क्या बोली है वो मालिन, लहंगा को मेरो लहंगा भीगो लहंगा, लहंगा को मेरो लहंगा भीगो लहंगा को, मैं तो सकुड़ गई सब जाड़े में, मैं रोटी कैसे लाऊं। इस तरह से इधर माली और मालिन की तकरार हो रही है और इधर राम लक्ष्मण चले हैं सीता जी की खोज में। कैसे चले हैं,
कि मल मल किए स्नान धरो उरु ध्यान गबन कर दियो और चंदन कोटी का हाल रे भाल पे भैया दियो। चले हैं राम लखन, अरे लौची मता हाथ चले नर नाथ, सोचना कियो सोचना कियो और राजू कह समझाए रे ध्यान में कहे तको दियो। राजू कह समझाए रे कह ध्यान में कहे तको दियो। पलकी देर लगाई है झट बाग में पहुँचे जाई है रे नाय। हमें रख ले मेरे भाई अरे माँ। आज जैसे ही राम लखन चले हैं कहाँ कि उस बाणासुर की बगिया में, तो माली से जाके कहने लगे हैं क्या श्री राम लक्ष्मण दोनों, क्या श्री राम लक्ष्मण दोनों बाणासुर बगिया में आए, बाणासुर बगिया में आए। माली के ढिंग में पहुंच गए ओ राधे, माली के ढिंग में पहुंच गए। फिर मुस्का के यो बतराए, फिर मुस्काए के यो बतराए। और क्या बोले हैं, हम संत दूर से आए हैं, एक रात हमें यहाँ रहना है। तुम साफ साफ समझ देना, रखना है या कुछ कहना है, रखना है या कुछ कहना है। आज माली से जाकर के बोले हैं कि माली भैया, मालिक कहने लगा हाँ भैया कि मुझे एक रात रोक सकते हो। मालिक कहने लगा ठीक है। इधर राम और लक्ष्मण उस बाणासुर बगिया में ठहरे हुए हैं और इधर वक्तो क्या हुआ कि जो बाणासुर की पुत्री थी जिसका नाम शक्ति था, आज सारी सखियों को साथ लेकर और 16 श्रृंगार बनाकर चली है अपने पिता बाग में। और कैसे चली है, तो कैसे चलिए लला मुनीस, क्या कर 16 श्रृंगार के सकती बागन कोरे आई। अरे कर
सोलह सिंगार के सकती बागन कोरे आई। और सखियां लई थी बुलाए सभी फिर बगिया मेरे आई। राधे आज सभी सखियों को साथ लेकर शक्ति अपने पिता बाग में आई। अरे बाग में जब ही पहुंच गई, अरे बाग में जब ही पहुंच गई, और राम लखन को देख के सकती मन में सोच रही। राधे तो जाकर के उस शक्ति ने क्या देखा है? अरे के सकती दिल हरसाई है, अरे के सकती दिल हरसाई है। अरे पहचाने रघुनाथ के मन में गुस्सा लाई है। अरे अरे पहचाने भगवान के मन में गुस्सा लाई है। अब जैसे ही अपने पिता बाग में आई तो बाग में घूमने लगी। क्या जाकर देखा है कि दो संत ठहरे हुए हैं। तो संतों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर राम से पूछने लगी ये कौन है? तो राम ने कहा ये मेरे छोटे भाई हैं। तो राम लखन दोनों बैठे हुए हैं और जैसे ही शक्ति उस लखन के पास पहुंची है बोली है कि ए बाबा, कि बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। और मेरी उम्र है 16 बरस, हाँ मेरी उम्र है 16 बरस, बाहों में भर ले। ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। बोली है ए बाबा, बाबा बोलो ना। अरे जोवन है भरपूर मेरो, अब चंद बदन उजियारो। मोए बनाए अपनी घरवारी, बन जा मेरो घर बारो। जोबन है भरपूर मेरो, अब जोबन है भरपूर मेरो, अब चंद बदन उजियारो। बना मुझे अपनी घरवारी, बन जा मेरो घरवारो। फिर बाहों में भर ले, फिर बाहों में भर ले। मेरी उम्र है 16 बरस की, मेरी उम्र है 16 बरस, बाहों में भर ले। ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। इस तरह से शक्ति बोलिए लक्ष्मण से, ए बाबा मुझसे शादी कर लो। जब कुछ समय बीत गया
जब वो नहीं मानी और लक्ष्मण ने हाँ कर दी शादी करने के लिए, और इधर बाणासुर ने क्या किया है, के बाणासुर ने हरसाई रे के शादी दई रचाई।